बड़ी खुशी हुई, लेकिन दूसरे साथ ही एक तरफ खुशी तो दूसरी तरफ दुखी। डॉक्टर ने कहा कि आपको बेटी हुआ है, बधाई हो। लेकिन दूसरी तरफ कहा कि जच्चा तो ठीक है, बच्चा तो ठीक है, मां को मैं नहीं बचा पाया, मां मर गई। वो बेचारा क्या करता, एक तरफ बेटी की खुशियां मनाता, एक तरफ पत्नी चली गई थी। धीरे धीरे और बच्ची को, अपनी बिटिया को, लाली को बड़ी प्यार से पालता है। उसे जीवन में कोई था नहीं, और जीवन में वह खुशियां के रूप में उनके घर में वह बेटी आई। साक्षात लक्ष्मी थी, और बेटियां लक्ष्मी हुआ करती हैं। अपने भाग्य के लेके आती है, तुम चिंता नहीं करो उसके विवाह का, तुम चिंता करते हो। बेटे घर में आ जाना, तो मिठाई पेड़े पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, इसीलिए बेटे तुमको बांट देता है। 15 दिन उसके भाई के यहाँ रहो, 15 दिन हमारे यहाँ रहो। अब बेटी जब होती है बड़ी चिंता होता है, इसलिए बेटियां जीवन भर माँ पिता की चिंता करती है। नौकरी छूट जाए, व्यापार छूट जाए, लेकिन माँ पिता बीमार है ना, तो वह मायके छोड़ के चली आती है। लेकिन बेटा नहीं आएगा, पिताजी छुट्टी नहीं मिल रहा है, कितनों बीमार है। क्योंकि बेटी होती है ना, आपको चिंता होती है, इसलिए बेटियां जीवन भर आपकी चिंता करती है। और बेटा होते हैं तो लड्डू पेड़े पता नहीं क्या क्या बांटते हैं, इसलिए बेटा तुमको बुढ़ापे में बांट देता है कि 15 दिन उनके यहाँ रहो, 15 दिन हमारे यहाँ रहो, और 31 तारीख के यहाँ आ गया तो भगवान के यहाँ रहो। उस पिता ने बड़ी लाड़ पाल अपनी बच्ची को पालता है, जो भी खुशियां जितना दे सकता था दिया है। और एक दिन ऐसा समय आया बंधुओं, क्योंकि बेटी पराई होती है, कहा बेटी तुम्हारा विवाह मैंने ठीक कर दिया है। उसमें छोटे में विवाह हो जाता, बाल विवाह की प्रथा थी, बहुत छोटे में विवाह हो जाता था। बिटिया को पता भी नहीं क्या विवाह होता है, उम्र नहीं था। पिताजी बाजार आज सामान लाने गए हैं, बोले बिटिया तुम्हारा परसों विवाह है, आज मैं जाता हूं मधेपुरा बाजार से और तुम्हारे लिए लाल लाल चुनरी, लाल लाल साड़ी, गहने जेवर जेवरात जिसे औकात है लेके आता हूं। बच्ची थी बेचारी, छत पे गई और कहा आज मेरा नया कपड़ा आएगा, मेरे नए लहंगे आएंगे, मेरे नए जेवरात आएंगे, मेरा विवाह होगा। और नाचने लगी छत पे जाके। बच्ची थी, उन्हें विवाह का भी पता नहीं, लेकिन कपड़े का बड़ा उन्हें अच्छा लगा कि मेरे लिए नया कपड़ा आएगा। और नाचते नाचते भगवान, छत घेरा हुआ नहीं था, नाचते नाचते वह बच्ची गिर पड़ी और इतना रक्तधार हुआ कि बच्ची इस दुनिया को छोड़ दी। और जब पिता आया ना, जब बुलाया, कहीं नहीं देखा तो घर के चारों तरफ देखा तो बिटिया गिरी पड़ी है। उठाया है, अपने कलेजे से लगाया है, लेकिन बिटिया अभी दुनिया में नहीं रही। पिता बहुत रोया है, बहुत रोया है कि भगवान मैंने जीवन में मंदिर गया, कुछ मांगा नहीं आज तक, मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया मैंने कि मुझे कुछ चाहिए। अरे एक फूल जैसी बिटिया थी, उसको भी तूने छीन लिया। क्या पाप किया था, पता नहीं कितने जन्मों में मैं क्या क्या पाप किया। एक बिटिया भी हमारे जीने का आधार था, उसको भी तूने छीन लिया। अरे जिसको मैं लाल चुन्नी में विदाई करना चाह रहा था, आज वही चुन्नी उसके कफन के काम आ रहा है। भगवान भगवान को बड़ी कोसता है। वह जो लाल चुन्नी लाल साड़ी लाया था, वही उस बिटिया को कफन बना करके बेचारा उसका दाह संस्कार कर देता है। और बंद कमरे में आकर रोता कि मेरे जीने का आधार क्या है, धीरे धीरे इसी कमरे में मर जाना है, क्या करना है। बहुत रोता है, कई दिन हो गए, न खाए न पिए, कोई पूछने वाला भी नहीं था।
लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, शुभ कर्म किए होंगे, बिटिया को स्वर्ग मिला और स्वर्ग में वह अप्सरा बना। रोते 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 पता नहीं पिता को कब नींद आ गया, उसने सपन में देखा कि मेरी बिटिया अप्सरा बनी हुई है, स्वर्ग में है और भगवान की आरती करना चाहती है। बार बार दीपक जलाती है, बुझ जा रहा है, बार बार दीपक जलाती है, भगवान के लिए बुझ जा रहा है। स्वप्न में ही कहता है कि परमात्मा मेरे ऊपर इतना दुख दिया, मैं कभी कुछ नहीं बोला कि अब मेरी बिटिया चली गई और तेरा पूजा करना चाहती है और तू दीपक नहीं जलने दे रहा है। स्वप्न में ही बिटिया का देख तो पिताजी इसमें परमात्मा का कोई दोष नहीं है। बोले फिर क्यों दीपक बुझ जा रहा है? बोले आप जो रो रहे हैं ना, वो आंसू वहां से आके स्वर्ग तक हमारा दीपक को बुझा दे रहा है। आप आंसू अपना रोक लो तो मेरा दीपक जल जाएगा। और वह पिता जो 7 दिन से न खाया था न पिया था, रो ही रहा था, वो बेटी के लिए अपना आंसू को भी रोक लेता है कि बिटिया आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा, तो परमात्मा का पूजा कर ले, प्रार्थना कर ले। ऐसे बाप और बेटी का संबंध होता है। जब तक पिता मायके में होता है तभी तक अधिकार होता है। मां मर जाना तो एक बार बेटी संभल भी जाती है, लेकिन जब आप देखोगे किसी का बाप मरता है ना, जब पहली बार आता है ना तो पछाड़ खाड़ कर देहली पर गिरती है ना, बहुत समय तक बेसुध पड़ी रहती है। वो जानता है देहली का अधिकार आज छीन लिया, अब सब अधिकार मेरे भाई और भाभी के पास चले गए। संभल नहीं पाती है बिटिया। ऐसे और बाप और बेटी का रिश्ता होता है, इतना प्रेम होता है। आज वह फूल जैसी बिटिया को हिमाचल और मैना विदा कर रही है।